गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग नारी में छिपी ममता जो श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है उसका अध्ययन कर रहे हैं। नारायण सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक को बचपन में ही पूजा पाठ दान पुण्य और झुकाव तथा भक्ति के संस्कार अपनी माता तृप्ता से प्राप्त हुए थे, जिसका अधिकांश समय ज्ञान ध्यान व पूजा पाठ में बीतता था। माता तृप्ता न स्वयं किसी जात पात भेदभाव में विश्वास करती थी, न बच्चों को उन्होंने यह सिखाया। स्वामी विवेकानंद ने माँ का सर्वोत्तम मूल्यांकन किया था। उन्होंने कहा था कि आप मुझे केवल 100 अच्छी माताएं दे दीजिए, मैं दुनिया का मानचित्र बदल दूंगा। इस संदर्भ में नेपोलियन ने कहा था कि यदि तुम 60 माताएं दो तो मैं तुम्हें उत्तम एवं समुज्जल राष्ट्र दे सकता हूँ। नारायण हर माँ परिवार, राष्ट्र, समाज और स्वयं की परीक्षा की घड़ियों में शक्ति प्रदान करती है। कहा जाता है कि सफल व्यक्ति के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है जिसमें माँ का स्थान प्रमुख है। एक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा की कुंजी उसकी माँ ही होती है। पुरुष प्रौढ़ हो जाने पर भी किसी न किसी रूप में नारी के आंचल का आधार खोजता है। नारायण भारतीय संतों का मानना है कि बालक के जन्म से उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इसी अवस्था में माँ के चरित्र, व्यवहार, संस्कार और शिक्षा के अनुरूप ही बालक की मानसिकता जागृत होती है। उसके समीप का वातावरण और आचरण कंप्यूटर की भांति उसके कोमल मानस पटल पर अंकित हो जाता है। यही अस्थायी रूप से जीवन भर मनुष्य आचरण में घुला मिला रहता है। बालक के चरित्र निर्माण एवं उज्जवल भविष्य के लिए माता सचेत रहती है। माँ की गोद संसार का श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय होता है। नारायण संत श्री विनोबा भावे जी के अनुसार ज्ञान देने का महत्वपूर्ण दायित्व माता को सौंपा गया है। संत श्री ज्ञान देव जी का अभंग प्रसिद्ध ही है। शिशु को पालने में सुलाकर पालने हिलाते हिलाते उसे माता ने संपूर्ण वेदांत सिखला दिया था। शास्त्रों और आधुनिक चिकित्सकों वैज्ञानिकों का मानना है कि माँ का दूध अमृत होता है और बालक को मानसिक और शारीरिक बल प्रदान कर निरोगी काया बनाने में पूर्ण सक्षम है। इतिहास साक्षी है कि जब कोई सैनिक रणभूमि में जाने के लिए माँ से विदा लेता था तो माँ आशीर्वाद देती हुई कहा करती थी कि बेटी अपनी माँ के दूध की लाज बचाए रखना। नारायण प्रकृति ने जहाँ बच्चे को भूख दी वहाँ माँ के स्तन में दूध भी पैदा किया। बच्चे को भूख के साथ माँ को दूध पिलाने की प्रेरणा दी। दूध पिलाते पिलाते बच्चे को मातृभाषा सिखाती है। दुनिया भर के बच्चे माँ से भाषा सीखते हैं। माँ बच्चे से कहती है कि यह देखो चांद। बच्चा सुनता है कि फिर माँ उससे पूछती है कि चांद किधर है बताओ। वह परीक्षा लेती है। बच्चा अंगुली से बताता है कि चांद कहाँ है। बाद में वो बोलने लगता है कि विद्वानों का मत है बच्चे को शुरू के 1-2 साल में जितना ज्ञान मिलता है उतना ज्ञान आगे की सारी जिंदगी में नहीं मिलता है। दुनिया भर के लोगों ने माना है कि यदि माताएं संस्कारवान बनी तो दुनिया बचेगी, अन्यथा नहीं। माता में इतनी शक्ति भरी है, अतः व्यक्ति का प्रथम और श्रेष्ठतम गुरु माता है। नारायण जिन व्यक्तियों के जीवन में माता का अंकुश रहा है उनके जीवन में एक अजीब सी चमक दिखाई पड़ती है। शिवाजी और शाने गुरु जी को बचपन में माता से बोध मिला। उसी समय वह उनके हृदय में घर कर गया। श्रुति को भगवान शंकराचार्य जी ने कहा माता कहाँ है। श्रुति मतलब वेद को भगवान शंकराचार्य जी ने माता कहा। भारत में स्त्रियों ने धर्म की रक्षा अधिक की है। पुरुषों में जितने व्यक्ति व्यसनी मिलते हैं उनकी तुलना में स्त्रियां बहुत कम व्यसनी मिलती है। देखिए आज भी ब्राह्मण परिवार में जो स्त्रियां हैं वो आहार उनका शुद्ध है, उनका विहार शुद्ध है। 99% स्त्रियां ये मांसाहारी नहीं है।
पुरुष तो शायद ही कोई बचे हों। तो भारत में स्त्रियों की धर्म की रक्षा सबसे ज़्यादा की है। आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाली श्री राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के अभियुक्त थे। अंग्रेजों ने बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया। उन्होंने अंग्रेज को शेर की तरह दहाड़ कर कह दिया था कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा मगर अपनी मुक्ति के लिए भिक्षा नहीं मांगूंगा। फांसी की खबर सुन बिस्मिल की माताश्री जेल में पुत्र को मिलने गई और बिस्मिल माताश्री को देखकर रो पड़े, मगर माताश्री बिना विचलित हुए पुत्र की आंखों में निहारते हुए बोली कि मैं तो समझती थी कि मेरा पुत्र बहादुर है, उसके शौर्य के सामने अंग्रेज हुकूमत धराती है, लेकिन तू तो रो रहा है, मौत के डर से लगता है क्या? बिस्मिल ने कहा कि नहीं माँ, मैं तो मौत से नहीं डरता, बल्कि मुझे तो तुम्हारी ममता रुला रही है। माताश्री ने कहा कि लेकिन बेटे, देशभक्तों के लिए अपनी एक माँ को कोई महत्व नहीं रह जाता, उनके लिए तो देश की सभी जननियाँ उनकी माएँ हैं। बिस्मिल ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, तुम ठीक कहती हो माँ, और कागज का एक टुकड़ा जेब में रखकर माताश्री को थमाते हुए अलविदा ली। उस कागज में लिखा था कि मैं कोई धन ऐश्वर्य नहीं चाहता, बल्कि माता की स्नेह भरी ममता चाहता हूँ। मन में एक ही इच्छा थी कि उनकी माता की सेवा करूं, किंतु अब तो वक्त ही नहीं रहा, कुछ घंटे बाद ही मेरी लाश निकलेगी। वह कागज आज भी देश की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित है। माँ के रूप में नारी केवल जन्म देने वाली ही नहीं है, अपितु बचपन में ही वह अपने बच्चे को सही दिशा देती है, सामाजिक मूल्यों के अनुरूप अपनी संतान के मानसिक विकास में सहयोग देती है। बच्चे के प्रथम पाठशाला तो घर ही होता है, जिसमें उसकी माँ ही उसे आरंभिक ज्ञान प्रदान करती है। अतः माँ ही बच्चे की पहली शिक्षिका है, वही पहली शिक्षक है, वही उनके जीवन को मोड़ दे सकती है। नारायण विश्व के निर्माण का सबसे बड़ा विद्यालय माँ है, जिसमें पावन सानिध्य में बच्चा पलता है, पुष्पित पल्लवित होता है। यदि नारी चरित्रवान और सद्गुणों से संपन्न है तो संतान प्रतिभावान बनकर समाज राष्ट्र के निर्माण में सहयोग बनेगी। अब संतान माँ के पेट में होती है, तभी से संस्कार शिक्षा चालू हो जाती है। इतिहास हमारा साक्षी है। वीर बालक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना का ज्ञान प्राप्त किया था। छत्रपति शिवाजी के पराक्रमी होने का श्रेष्ठ श्रेय जो है माता जीजाजी को जाता है। उन्होंने बचपन में ही वीरता पूर्वक शौर्य पराक्रम तेजस्वी कहानियां सुना कर उन्हें निडर निर्भीक बनाया था। नारी के जीवन का उद्देश्य माँ बनने से ही पूर्ण होता है। प्रेम, स्नेह, बलिदान, ममता आदि अपार गुणों के कारण ही माँ भगवती का रूप कहलाती हैं। माँ के अतिरिक्त अन्य किसी भी रिश्ते को स्त्री किसी नाटक के रोल की तरह ही पूरा करती है, चाहे दिल से या बेदिली से हो, लेकिन माँ शब्द से ही वह आनंदित हो पूर्णता को प्राप्त करती है। बेटी का माँ बाप की सेवा करना, बहन का भाई से प्रेम और पत्नी का पति के प्रति व्यवहार का इज्जत ढोंग हो सकता है, लेकिन माँ का बच्चों से प्रेम निस्वार्थ व सच्चा होता है। आजकल कोई भी व्यक्ति अपनी माँ है या दादी की इतनी इज्जत करता है, ये कहने की बात नहीं, क्योंकि माँ माँ होती है, जिसे हम देवी या भगवती की संज्ञा देते हैं। उसका निरादर करना या निरादर के विषय में कुछ कहना पाप है। नारायण माँ के लिए मातृत्व एक प्राकृतिक मूल भावना है। उसे न फर्ज से बांधा जा सकता है, न प्रतिदान की मांग से छोटा किया जा सकता है। जानवरों में, पक्षियों में देखिए, जब तक बच्चा आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, माँ उसकी सुरक्षा के लिए हरदम चिंतित रह उसके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना डाले रहती है। फिर जैसे ही बच्चा स्वयं उठना चलना, अपना पेट भरने का उपक्रम करना सीख जाता है, माँ उसकी ओर से निश्चिंत हो जाती है, उसके साथ अपना बंधन ढीला कर देती है। नारायण विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, उसके अनुसार माता का दूध प्राकृतिक तौर पर निर्मित बच्चों का सर्वोत्तम और संपूर्ण आहार है, जो न केवल बच्चों को पोषण और विकास के लिए सभी जरूरी पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, बल्कि उन्हें घातक रोगों और जानलेवा संक्रमणों से भी बचाता है। संगठन के अनुसार अधिक स्तनपान करने वाले बच्चों का बौद्धिक स्तर भी ऊंचा होता है। स्तनपान माताओं को भी कैंसर जैसे घातक जानलेवा रोगों से बचाता है। नारायण स्वीडन के वैज्ञानिकों ने माँ के दूध पर मौजूद एक खास तत्व का पता लगाया। वह तत्व फेफड़ों के कैंसर के मामले में खास फायदा करता है। गुर्दे और आंत के कैंसर पर महिलाओं के दूध का अनुकूल असर पाया गया।
जो औषधि का काम करता है। नारियों के दूध में मौजूद मोनोमेरिक इलेक्ट्रोब्यूमिन नाम के एक तत्व को वैज्ञानिकों ने कैंसर की कोशिकाओं पर आजमाया है। परीक्षण में देखा गया कि फेफड़े के कैंसर में 98% कोशिकाएं इस तत्व की वजह से मर गई, जबकि सामान्य कोशिकाओं पर उसका असर नहीं हुआ। तो अपनी संतान पर अपनी सारी खुशियां लुटा देने वाली माँ संतान की खुशी में ही अपनी खुशी देखती है, उसमें शामिल होने की इच्छा भी रखती है। वह संतान के लिए कुछ करके उसके लिए खुशियां जुटाकर उसके माध्यम से शायद अपने बीते जीवन की अधूरी साध को भी पूरा करना चाहती है। नारायण भारतीय संस्कृति में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखकर अपनी खून देकर उसे दुनिया में आने का रास्ता दिखाती है। कई वर्ष तक तो उसे अपनी छाती का दूध देकर पालती है। प्रकृति में भी क्या नियम बनाया हुआ है कि कहीं कोई ऐसी पल नहीं मिलता जहाँ माँ की ममता न हो। दुनिया में कितने ही उदाहरण हैं, कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। माँ का शब्द ही ऐसा मिठास भरा है कि नाम लेते ही कष्ट दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो आज इस समाप्त हुआ। इति सम नारायण स्मृति। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।